तो दोस्तों पावर ग्रिड जो कि ट्रांसमिशन में एक बड़ा जायंट है, उनका 10 ईयर डिविडेंड एनालिसिस हम लोग करेंगे और डिविडेंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों सबसे पहला डेटा है 10 ईयर डिविडेंड एनालिसिस में कि डिविडेंड का कैसा ग्रोथ हुआ है। तो देखिए 2013 में आप देखेंगे 2 रुपीज 6 पैसे का एडजस्टेड टू बोनस उनका डिविडेंड था और लास्ट ईयर 2023 में जो डिविडेंड था कितना था 14 रुपीज 75 पैसा। तो डिविडेंड में कितना 20.6% का ग्रोथ हुआ है। तो लास्ट 10 ईयर बड़ा डिविडेंड ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा 5 ईयर में कैसा ग्रोथ हुआ है। तो 2018 में भी अगर आप देखेंगे तो पावर ग्रिड का डिविडेंड कितना था एडजस्टेड करके 3 रुपीज 93 पैसा। 2023 में कितना हो गया 14.75, मतलब यहां भी 27% का हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा डिविडेंड ग्रोथ पिछले 5 साल में हमको जो पावर ग्रिड है उनके द्वारा हमको देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए ये स्क्रीनर में पावर ग्रिड है। ओके, अब आपके सामने एक इंटरेस्टिंग कुछ चीजें और रखता हूं। ये देखिए जैसे ये मार्च 2013 है, प्रॉफिट 4234 करोड़ और ये है 2023 का ये प्रॉफिट 15,333 करोड़। ये देखिए मार्च 2023, ठीक है, तो ये 15,333 करोड़। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो डिविडेंड भी इंक्रीज हुआ है। ये एक रीजन है और एक और रीजन है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बढ़ा है। 2013 में आप देखेंगे तो लेट्स से कंपनी 100 रुपीज का से प्रॉफिट करती थी तो 30 रुपीज वो क्या करती थी अब एज ए डिविडेंड वो पे कर देती थी। 2018 में 33%, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 2018 के बाद देखिए ये पे आउट रेशियो बढ़ा है 53% और अभी बिल्कुल लेटेस्ट में देखिए 67%। तो लेट्स से कंपनी 100 रुपीज कमा रही है, जो कि ये ईपीएस से हमको पता चलता है, पर शेयर ईपीएस 16.49 है, 100 रुपीज कमा रही है तो 67% कंपनी का क्या हो रहा है यहां पर जो है एज ए पे आउट हो जा रहा है। जो कि पहले आप देखिए पहले के साल में 30% के आसपास ही रहा करता था। तो उन्होंने पे आउट इनफैक्ट बढ़ाया है और कभी कभी तो देखिए बीच में एक 21-20% भी पे आउट हो गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पे आउट उनका लास्ट 3 साल से देखिए 53, 60, 67, तो पे आउट इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से हमको डिविडेंड हमको ग्रोथ देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस का कैसा परफॉर्मेंस है, एक स्टीडी परफॉर्मेंस है। 10 ईयर में अगर आप देखेंगे 15% का ग्रोथ है और ये साल बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट ये साल जो पावर कंपनीज है बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिला है, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, रिन्यूएबल की थीम है, बहुत सारी चीजें पावर सेक्टर में हो रही है। तो एक 1 ईयर में 40% का जो है ग्रोथ देखने को मिला है और लॉन्ग टर्म में भी अलग अलग पॉइंट्स में भी एक अच्छा रिटर्न पावर ग्रिड में देखने को मिला है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज, और हो सकता है आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो क्योंकि आपको इससे आइडिया मिल जाए कि अब नेक्स्ट डिविडेंड कब आ सकता है। तो देखिए डिविडेंड 3 बार आ रहा है, एक आ रहा है नवंबर को, इनफैक्ट अभी नवंबर जस्ट खत्म ही हुआ है तो नवंबर में 4 रुपीज का डिविडेंड आ भी गया है। अगर आप एलिजिबल इन्वेस्टर थे आपको डिविडेंड आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट डिविडेंड Q3 का रिजल्ट जब आता है, मतलब फरवरी के टाइम में, उस समय में एक एक्सपेक्टेड है और फिर जो फाइनल रिजल्ट जब आएगा जो कि मई में आएगा और उसके बाद में जुलाई अगस्त हो जाता है, उसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आते आते। तो ऐसे करके जो है कंपनी का जो डिविडेंड का फ्रीक्वेंसी है पिछले कुछ सालों से, इस साल कैसा रहेगा हम लोग देखेंगे। दोस्तों बोनस, तो देखिए बोनस का पहले बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं रही है, एटलीस्ट ये जो 10 ईयर का जो ब्लॉक जहां हम एनालिसिस कर रहे हैं वहां नहीं रही है। अभी रिसेंट में बहुत बोनस आ गया है। 2021 में 1:3 और सितंबर 2023 मतलब अभी सिर्फ 3 महीने पहले 1:3 रेशियो में बोनस यहां पर आया हुआ है। तो 2 बोनस लास्ट ऐसा मान सकते हैं 2.5 ईयर्स में, 3 ईयर्स के अंदर बोनस आए हुए हैं। डिविडेंड यील्ड, अब देखिए डिविडेंड यील्ड मैंने यहां पर फरवरी जो कि पहला जो डिविडेंड था उस समय का डेट को कंसीडर किया है, फरवरी 2013, तो कुछ 60 के आसपास शेयर प्राइस था और उसके हिसाब से जो भी शेयर प्राइस था तो 3.4% की डिविडेंड यील्ड बैठ रही थी। अब लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी तक जो भी हम एनालिसिस कर रहे थे 14.75 का कर रहे थे, तब जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने भी कहा सितंबर को बोनस आया है तो आज का जो प्राइस है, आज का जो भी प्राइस है कितना, जब मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ 231 के आसपास में, इसमें सितंबर का जो बोनस है वो भी यहां पर इन्वॉल्व हो चुका है। तो उसके कारण से अभी का जो बोनस है डिविडेंड जो है 11.06 है। ओके, ये समझना जरूरी है। तो उसको मैं जब एडजस्ट कर रहा हूं तो डिविडेंड यील्ड लेट्स से 60 रुपीज के प्राइस में ऑलमोस्ट 18% की डिविडेंड यील्ड हो जा रही है, जो कि एक मजबूत डिविडेंड यील्ड मानी जा सकती है। बट अगेन डिविडेंड यील्ड आपकी बाइंग प्राइस पर डिपेंड करेगा। और लेट्स से अगर आपने जो भी स्टॉक है 2022 में खरीदा है तो बोनस से जरूर एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि बोनस से क्या हुआ था, जो प्राइस जो था वो कम हुआ था और ये एडजस्टमेंट करने से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो इस ब्लॉक में कंसिस्टेंसी टोटली रहा है और हर साल डिविडेंड आ रहा है जो पावर ग्रिड है उनकी तरफ से। अब लास्ट ईयर की जब हम बात करेंगे 14.75 का डिविडेंड था और चूंकि बोनस आया है तो मैंने 11.06 को एडजस्ट यहां पर
किया हुआ है। अब फ्यूचर का क्या प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग के पास H1 का रिजल्ट आया है, H1 मतलब अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ का रिजल्ट आया है, और ईपीएस देखिए 7.93 है। मैं यहां भी आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ईपीएस अभी, ये देखिए ये 15,333 करोड़, ये लास्ट ईयर का 16.49 का, और अभी आप देखेंगे ये ईपीएस 7.93। क्वार्टर वन क्वार्टर तो दोनों को ऐड अगर आप कर देंगे 3.81 और 4.12, ये देखिए, ठीक है, जून और सितंबर, ठीक है, तो 7.93 का ईपीएस आ रहा है। लास्ट ईयर जो मैंने बताया 16.49 का ईपीएस था। अब हुआ क्या है, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर ही है, ठीक है, तो ईपीएस इनफैक्ट माइनर कम हुआ है। ओके, तो लेट्स से मैं एज्यूम ही कर देता हूं कि जितना उन्होंने लास्ट ईयर जो डिविडेंड दिया था, तो कुछ 10 to 11.5 के बीच में डिविडेंड हो सकता है, जो कि लास्ट ईयर जितना या उससे थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा यहां पर हो सकता है। अब कंसर्न यहां पर क्या आ जा रहा है, देखिए 2022 में प्रॉफिट कुछ 16,824 करोड़ था। अभी जो 11 रुपीज 6 पैसे की जो मैं बात कर रहा हूं, उस समय में प्रॉफिट कितना था, 15,417 करोड़, मतलब हल्का सा कम हुआ था। 15,000 करोड़ अपने में बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो कम हुआ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अभी मैं 6 महीने को भी जब कंपेयर कर रहा हूं, अप्रैल टू सितंबर 22 और 2023 को भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट है। तो चूंकि स्टैग्नेंट प्रॉफिट है, तो ईपीएस अब बोल पाना मुश्किल है। 16.49 का ईपीएस है, ये देखिए ये 16.49। अब ये या तो ये 16 के आसपास रहेगा या 16.49, या फिर थोड़ा बढ़ेगा तो 17। तो इसीलिए जो एक कंजर्वेटिव अगर मैं एस्टिमेट ले रहा हूं, तो लास्ट ईयर जितना भी अगर डिविडेंड आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। बट यस, डिविडेंड बढ़ भी सकता है। कैसे, अगर सोच लीजिए कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया कि अपने डिविडेंड पे आउट रेशियो को फर्दर बढ़ाते हैं 67 से 70, 75, 80, अगर वैसा अगर कर देते हैं तो फिर हो सकता है डिविडेंड और बढ़ जाए। बट अगर हर चीज कॉन्स्टेंट रहती है और चूंकि प्रॉफिट बहुत बढ़ नहीं रहे हैं एटलीस्ट इस साल में, तो फिर डिविडेंड इसी रेंज पर रहने की उम्मीद है। अभी फिलहाल अगर हम लेटेस्ट देखेंगे तो 4 रुपीज का हमको डिविडेंड अभी तक हमको देखने को मिला है दोस्तों। तो ये 4 रुपीज का डिविडेंड है। बाकी डिटेल्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।